नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आज फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला सप्ताह आपका बहुत शानदार रहा होगा। जो भी स्टॉक रिकमेंडेशंस हमने आपको दी थी उनमें से कई में टारगेट ना सिर्फ अचीव हुए बल्कि ओवर अचीव हुए। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, आज मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे उन 7 गलतियों के बारे में जिन्हें करने की वजह से अक्सर करके लोग काफ़ी नुकसान उठाते हैं और हम उसमें आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ हो सके तो उन्हें नोट पैड पर नोट करके अपने सामने चिपका लीजिएगा। तो आइए चलते हैं 7 मिस्टेक्स की ओर। और हमारा मोटो क्या है? मेक मनी नॉट मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक है लैक ऑफ नॉलेज एंड नो प्लान। अक्सर करके क्या होता है कि हम शेयर बाज़ार में ऐसे ही कूद जाते हैं बिना किसी रिसर्च और स्टडीज़ के। हमें लगता है कि 10 मिनट टीवी देखकर या एक दो आर्टिकल पढ़कर हम समझ जाएंगे कि ये गेम कैसे काम करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप चेस खेलना चाहते हैं तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको गियरिंग सिस्टम और ड्राइविंग रूल्स पता होने चाहिए, तभी आप ठीक से कर पाएंगे। अदरवाइज़ यू विल गेट एक्सीडेंटेड। तो हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास नॉलेज भी है और प्लान भी है। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसा आप चाहें हम कस्टमाइज प्लान आपको दे सकते हैं। दूसरा है अनलिस्टेड एक्सपेक्टेशन। कई नोविस ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 10 लाख रुपए कुछ ही दिनों में कमाना चाहते हैं या ये कहें बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मार्केट की एक रिटर्न कैपेसिटी होती है। रियल एस्टेट की कुछ अलग है, गोल्ड की अलग है। गोल्ड 9-10% का रिटर्न देता है एवरेज। इसी तरीके से शेयर मार्केट की जो रिटर्न कैपेसिटी है वो एनुअली 30-40% पर ईयर है। तो हम इसको एश्योर करते हैं कि अगर आप हमारी सलाह से काम करते हैं तो 30 से 40% तक की रिटर्न हम आपको निकाल कर दे पाएंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लिसनिंग टू अदर्स। अक्सर करके हम जब शेयर मार्केट में काम करते हैं तो हम हर उस व्यक्ति को सुनते हैं जो ये कहता है कि उसने प्रॉफिट बनाया। अब उसने बनाया कि नहीं बनाया ये तो किसी को नहीं पता। तो हम अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, टीवी पर आए हुए एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है कई बार इन्हीं चीज़ों के कारण हमारी मैक्सिमम कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। तो हमारे पास एक ऐसे सिस्टम्स हैं जिन पर हम किसी भी न्यूज़ या र्यूमर को बिलीव करने से पहले उन पर हम चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप ऐसी गलतियों से बचें। और उसके लिए आप हमें कभी भी कॉल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेटिंग इन द वे। जब आप अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। फियर और ग्रीड बहुत हो सकती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन होता ही है। लैक ऑफ पेशेंस हो ही जाता है। 2-3 ट्रेड सही हो जाए तो लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कई बार मोटा लॉस आप उठा लेते हैं और बाद में कहते हैं शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग प्लेस है, कोई इससे पैसा नहीं कमा सकता। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमें चांस देंगे तो हम आपकी ओपिनियन बदल देंगे। शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग प्लेस नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक वे है मनी को बढ़ाने का। पुअर मनी मैनेजमेंट। अक्सर करके जब हम कोई ट्रेड करते हैं, मान लीजिए 1000 शेयर किसी XYZ शेयर वो कंपनी के लिए हमने 500 रुपये में लिया और 502 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमने देखा हमने 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उस पर जो ब्रोकेज लगी, जो टैक्सेस लगे, वो हमने कैलकुलेट नहीं किए। अल्टीमेटली पता लगा कि उसमें हमें 50 पैसे का लॉस हुआ था। तो इस तरह से रिस्क का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने लॉस में वो काटना है। इसी को हम पुअर मनी मैनेजमेंट कहते हैं। तो हमें हमेशा कैलकुलेटिव रहना पड़ता है जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेडिंग इन मार्केट इन वन डायरेक्शन। बहुत सारे ट्रेडर्स को सिर्फ बाई करना आता है। वो ख़रीदते हैं, बढ़ जाता है तो बेच देते हैं, नहीं बढ़ता तो शेयर पड़ा रहता है। कई बार क्या होता है उनमें तो बहुत सारे शेयर गिर गिर के ऐसे कि उसमें आ जाते हैं, ऐसे रेट पर आ जाते हैं कि फिर उसको बेचने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो इसलिए प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास उस तरह के प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ हैं जो न सिर्फ बढ़ते हुए मार्केट में बल्कि गिरते हुए मार्केट में या रेंज में काम करते हुए मार्केट में भी अच्छी रिटर्न दे सकते हैं।
ओवर ट्रेडिंग, इसके इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडर फंसते हैं ओवर ट्रेडिंग में। ब्रोकर 5 टाइम्स लिमिट देता है, मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, 5 लाख की मैंने लिमिट ले ली, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि उस 5 लाख पे जब ट्रेड डाल रहा हूँ 5% का भी अगर नुकसान आ गया तो मेरी 25,000 समाप्त हो जाएंगे, यानी कि मेरी कैपिटल रह जाएगी 75,000 ओनली। तो ओवर ट्रेडिंग से बचना बहुत ही ज़रूरी है। अपने रियल मनी से काम करें, लिवरेज का इस्तेमाल जब बहुत ज़रूरी हो तभी करें। हमारे पास कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे कि आप कुछ ही ट्रेड्स में अच्छा पैसा बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जो आपके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकती हैं। सबसे पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा, कभी भी किसी एक स्टॉक में 10% से ज़्यादा अपना पैसा ना लगाएं। कभी भी एक इंडस्ट्री के 2-3 से ज़्यादा स्टॉक ना खरीदें। हमेशा स्टॉक्स को टाइम इंटरवल्स में ख़रीदें। आज अगर आपने मान लीजिए रिलायंस ख़रीदा है तो कुछ दिन रुक जाएं, जब वो थोड़ा और नीचे आए या जब लगे कि बिल्कुल ब्रेकआउट पर खड़ा है तभी उसे दोबारा लें। उन स्टॉक्स को ख़रीदें जिनकी कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल अर्निंग ग्रोथ है, जिनका हमें पता लग रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से बढ़ रहे हैं या इतना देते हैं जितना कि इन्फ्लेशन से ऊपर होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से को कवर कर रहे हैं। और हमेशा कोई स्टॉक अगर लगातार गिर रहा है तो उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाकर, यानी कि लॉस बुक कर कर उसमें से बाहर आ जाएं, क्योंकि कई बार 200 रुपये का स्टॉक 2 रुपये का भी नहीं रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको भी पता होंगे, मुझे भी पता है, जो इस मार्केट में वर्क करते हैं। आज का ज्ञान यहीं तक मेरे दोस्तों। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए शेयर मार्केट में, तो हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप चाहें तो sarthak-investment.com हमारी वेबसाइट है, इस पर डेली बेसिस पे कोई ना कोई कॉल डाली जाती है, वो कॉल आप फॉलो कर सकते हैं। चाहें तो किसी भी स्टॉक के बारे में अगर डिस्कस करना है तो 7678193636 या 9818246128 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि समय समय पर आपको हम उचित जानकारी दे सकें और आप शेयर मार्केट से एक अच्छा मुनाफा कमा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।